बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेजर मेंटेन डिफरेंट कंपनीज़ के अगर हमें करना है अलग अलग शीट से और उनका रिकॉर्ड सारा एक अकाउंट समरी शीट के अंदर हमें चाहिए, तो ये किस तरह से होगा मेंटेन आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया हुआ है, यहाँ शीट 1 है और इधर सारे हमारे जो कस्टमर हैं उनके रिकॉर्ड बने हुए हैं, नाम हमने एंटर करे हुए हैं और उसके बाद उसकी सीरियल, उनका बैलेंस यहाँ हमारे पास आएगा और उसके बाद डेबिट या क्रेडिट है अभी अमाउंट, वो एंट्री यहाँ हो जाएगी उनकी। और उसके बाद डिटेल चेक करनी है तो यहाँ से क्लिक करके हम उनकी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी शीट मेंटेन की हुई उस शीट के ऊपर चले जाएंगे हम, और यहाँ हमने अपना नाम लिखा होगा जो डेबिटर्स हैं यानी जो हम सेल कर रहे हैं उन्हें। ठीक है जी, अब उस हिसाब से हमें काम करना है। ये सिंपल एंट्री थी, टाइपिंग ये मैंने करी हुई ऑलरेडी पहले से ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे हमारा, और इधर बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई करे हुए। अब असल काम हमारा होगा शीट 2 पे। तो शीट 2 पे हमें यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखना है। ठीक है जी, कस्टमर नेम, और फर्स्ट जो कस्टमर रहेगा उसका नाम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह हर कस्टमर की अलग अलग शीट बनेगी, पेस्ट। ठीक है जी, ये कस्टमर नेम, और फिर उसके बाद इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि कॉलम बहुत बड़ा हो रहा है तो हम इसको यहाँ से मूव कर लेते हैं आगे सेल में, और इसको हम 2 सेल को मर्ज कर लेते हैं यहाँ से, ताकि यहाँ हमारे पास जो पहला कॉलम बनेगा वो सीरियल का बनेगा, बहुत ज़्यादा कॉलम ना आगे बढ़े और शीट ज़्यादा बड़ी ना हो। तो उस लिहाज से हम मर्ज कर लेंगे इसको। सीरियल के बाद आ जाएगी डेट, और यहाँ से स्पेस बची हुई है, कॉलम को कम कर लेते हैं। ये मर्ज हुआ हुआ है, इसको और कम कर लेते हैं। डिटेल, कैश इन, कैश आउट, और लास्ट कॉलम आ जाएगा बैलेंस। ठीक है जी, और ये यहाँ पर डिटेल शीट कॉलम को बड़ा करो, डबल क्लिक ऑटो फिट, और इस हिसाब से क्योंकि यहाँ एंट्री ज़्यादा टेक्स्ट की भी हो सकती है तो कॉलम को हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी, इसको अगर यहाँ मूव करना है इसको भी यहाँ मूव कर लेते हैं, अलाइन सेंटर। ओपनिंग बैलेंस इनका 1 लाख है मिसाल के तौर पे, यहाँ पर अलाइन सेंटर कर लेते हैं सारी हेडिंग्स, जूम कम कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर्स, सीरियल में 1 और 2 नीचे ड्रैग करेंगे इसको, और जितने दिन का रिकॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है, जिस मंथ ईयर का वो आप नीचे लिख के इसको ड्रैग कर लें। डिटेल के अंदर जो प्रोडक्ट होंगी नाम वो आप लिख लेंगे। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ गया। हेडिंग्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी, अब जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड नाम एंट्री करनी है। मिसाल के तौर पे अगर हम आईटी से रिलेटेड कुछ सेल कर रहे हैं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय या परचेज लैपटॉप, यानी हमसे परचेज किए तो परचेज या बाय लिख सकते हैं, परचेज लैपटॉप डेल। तो इसलिए मैंने यहाँ डिटेल को ज़्यादा थोड़ा बड़ा रख लेंगे, इसमें टेक्स्ट ज़्यादा हो सकता है हमारा। ठीक है जी, और बड़ा रखना है यहाँ से और बड़ा रख लें, डेल, और मॉडल नंबर, जो भी मॉडल नंबर होगा वो आप यहाँ एंट्री कर लेंगे। अब कंपनी के पास गए हमारे तो हम इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री कर लेते हैं, या इसको हम ये बड़ा हो रहा है ज़्यादा, परचेज की जगह कर देते हैं बाय। ठीक है जी, और कैश आउट यानी ये गया हमारे पास 1,50,000, और उसके बाद कैश डिपॉजिट किया इन्होंने IBFT थ्रू इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र,
ठीक है जी, यहाँ मैं कर देता हूँ मिसाल के तौर पे 2 लाख थ्रो IBFT, और यहाँ पे हमारे पास पेमेंट आ गई 2 लाख। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट इन्होंने परचेज सिस्टम लेवनो गए हमारे पास से इनके पास 1 लाख। ठीक है जी, अब यहाँ हमें बैलेंस को चेक करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो ओपनिंग बैलेंस वैल्यू आ रही है इसको हम कहेंगे प्लस करें कैश इन और माइनस कर दें कैश आउट, एंटर। तो ये माइनस 50,000 इनकी तरफ थे। फिर नेक्स्ट सेल पे आगे हम इसको प्लस करेंगे कैश इन और माइनस कर देंगे कैश आउट, तो हमारे पास जो बैलेंस हो जाएगा 50,000 माइनस में था 2 लाख, फिर हमारे पास रिसीव हुए तो उसका 50,000 माइनस करके 150 बैलेंस। अब इसको एंड तक आप नीचे ड्रैग करेंगे और इसके साथ जितनी दिन की आपको रिपोर्ट बनानी है, रिकॉर्ड रखना है, वहाँ से आप इसको सेल को नीचे ड्रैग करेंगे। ठीक है जी, तो फिलहाल मैं इसको समझाने के लिए इतना ही रख रहा हूँ। यहाँ से हम इसको थिक आउटसाइड बॉर्डर कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर करंट बैलेंस और इधर हम एंटर करेंगे इक्वल, इसको क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। और यहाँ पर करंट बैलेंस के लिए अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ से इसको मर्ज कर लेते हैं और करंट बैलेंस इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं। कलर फॉर्मेट बैलेंस इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से कलर, और इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज रखना है, चेंज रख लें, और इसका भी कलर ये रख लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ पर इसको भी मर्ज कर लेते हैं करंट बैलेंस, और यहाँ पे जो एंड वाला सेल है इसको क्लिक करेंगे तो जो भी पेमेंट हमारी इन आउट होगी वो यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड में बैलेंस आता रहेगा उसका। अब यहाँ चेक करने के लिए कि अमाउंट हमारे पास जो है वो डेबिट में आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है अभी इनका, यानी जो एंडिंग टोटल होगा करंट, तो उसको चेक करने के लिए कि माइनस में या प्लस में, इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल, इफ कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला सेल जिसमें हमने इक्वल के बाद इस सेल को क्लिक किया था तो टोटल कहलाएगा ये हमारा करंट बैलेंस वाला। टोटल वाला सेल क्लिक करके हम उस कंडीशन देंगे लेस देन इक्वल, अगर ये 0 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ डेबिट लिखी हुई है अमाउंट, कॉमा नहीं तो फिर क्रेडिट। ये हमारा फार्मूला हो गया, एंटर। अगर माइनस में जाएगी तो फिर जो होगी वो हमारे पास सिस्टम लेवल, जैसे हमारे पास इन्होंने लिए हैं 1,80,000 के, चेंज करके समझा रहा हूँ मैं, तो यहाँ डेबिट में चली गई वैल्यू हमारी, माइनस में आ गई। सही है जी, कंट्रोल Z, तो ये इस तरह से चेक हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब ये काम हमारा एक शीट का हो गया। इसी तरह आपको नेक्स्ट शीट के लिए भी यही काम करना है। राइट क्लिक मूव कॉपी, 2 शीट को हमने डिज़ाइन किया हुआ है, ज़रा आप क्रिएट कॉपी कर लें और ओके। अब यहाँ पर आप कस्टमर के हिसाब से नाम दे सकते हैं, एडिट कर लें, राइट क्लिक RI कर देता हूँ ताकि इनकी शॉर्ट में जो है वो नाम से शीट सेव हो जाए। नेक्स्ट शीट के अंदर जो नेक्स्ट कस्टमर होगा उसका नाम आ जाएगा शान फूड्स। तो शीट 2 पे हमें जो एडिट करना है यहाँ पर हम कर देंगे एडिट, शान फूड्स, और इधर भी डबल क्लिक रीनेम शान फूड्स। पूरा नाम लिखना है पूरा लिखना है, शॉर्ट लिखना है शॉर्ट लिखना है, तो इनकी जो डिटेल शीट होगी वो सारी आपको मिल जाएगी। इसी तरह फिर इसकी राइट क्लिक क्रिएट अ कॉपी, शान फूड्स की क्रिएट अ कॉपी कर लें, ओके। और अब शीट 3 जो कस्टमर है TD ट्रेडर्स, तो अब यहाँ पे डबल वाला जो आ रहा है तो मैं TD कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए हमारे पास। इसको भी शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि शीट्स के नाम भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो हम इसको भी SF कर लेते हैं, शान फूड्स। ठीक है जी, तो इस तरह रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा TD के अंदर। यहाँ पर अब आप TD ट्रेडर्स
और सबके अमाउंट ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, किसी की क्या वैल्यू आ रही है, किसी की क्या आ रही है, तो इस हिसाब से फिर अमाउंट आपको इंटर करना है। और इसका स्टेटस आपको चेंज करना है फिर यहाँ पे ना सबका। RI का तो वही रहेगा, फिर शान फ्रूट्स का यहाँ पे आपको चेंज करना है। यहाँ पे इनके LEDs परचेज करी इन्होंने तकरीबन 2 लाख की, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस इनका स्टार्टिंग ही 2 लाख था, हमारे पास क्रेडिट में चला गया। ठीक है जी, तो इस तरह आपको एक एक शीट करके ऐड करनी है और फिर उसका लिंक आपको बनाना है यहाँ पर। ये हमारी अकाउंट समरी शीट होगी, और अकाउंट समरी शीट के ऊपर आएंगे हम इक्वल बैलेंस सेल पे आएंगे। सबसे पहले रोगर्स इंटरनेशनल है तो रोगर्स इंटरनेशनल में जाएंगे, और यहाँ जो करंट बैलेंस सेल आ रहा है RI शीट नाम पर आया एक्सक्लेमेशन, और फिर G2 वो मेरे पास है जहाँ मर्ज करके मैंने इस वाले सेल को करंट सेलेक्ट किया था यहाँ। बस ये आपको एक दफ़ा काम करना है, इसमें शायद थोड़ा सा आपको मेहनत टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा इस वजह से बस हर कस्टमर का यानी जो भी इंफॉर्मेशन है इक्वल के बाद उसकी शीट पे जाएं, और जो करंट बैलेंस वाला सेल है उधर क्लिक और एंटर। अब जो भी आप चेंजेस वगैरह करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई होती रहेगी। अब जैसे RI का भी हमारा 50,000 आ रहा है, और 50,000 से अगर हम यहाँ पे कुछ एंट्री कर लेते हैं, हार्ड डिस्क परचेज करी, और हार्ड डिस्क परचेज करी हमारे से इन्होंने 30,000 बैलेंस हो गया। शीट पे जाएंगे खुद ब खुद ऑटोमेटिक 30,000 लिखा हुआ आ गया। और मज़ीद अगर आप चेंजेस करते हैं कि भाई 30,000 के लिए इन्होंने हमसे तो 20,000 बैलेंस। डेबिट क्रेडिट के लिए इसको भी आप इसी तरह उठा लेंगे सेल को, RI इस शीट पे जहाँ क्रेडिट आ रही है अमाउंट है, डेबिट आ रही है, खुद ब खुद उठाएगी वैल्यू। यहाँ से TD में जाए, क्रेडिट सेल क्रेडिट में है, फिर शान फूड्स इक्वल लगा के, ठीक है जी, इक्वल लगा के ये लिंक आपको इसी तरह बनाना है और क्लिक। और डिटेल चेक करने के लिए जो भी आपके नाम होंगे ठीक है जी, इधर आप लिंक करें, राइट क्लिक करें, और अब ये कौन सी रोगर्स इंटरनेशनल है तो इसके लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे नाम को, और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा लिंक में आप जाएंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट कौन सी RIs, ओके ये लिंक बन गया, क्लिक आगे अपनी इंफॉर्मेशन शीट्स पर। यानी इस तरह से आपके लेजर्स मेंटेन होते रहेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ की भी फॉर्मेटिंग करनी है। इसी तरह इस सेल को जो मैंने टैक्स लिखा था यही मैं लिख लेता हूँ, और इंटर इसको मैं नीचे करूँगा Ctrl D, और हर शीट की इसी तरह राइट क्लिक करके आपको लिंक बनाना है। और जो भी आपको कलर वगैरह अपने लिए अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप उसको सिलेक्ट करें फॉर्मेट्स के लिए। ठीक है जी, लाइन सेंटर वगैरह रखनी है वो आप अपने हिसाब से रख लें। ये मैंने 3 का समझा दिया। इसी तरह जितनी आपकी कंपनीज होंगी, कस्टमर्स हैं, उन सब के लिए आपको यही तरीका करना है लिंक बनाने का, और हर सबकी कस्टमर्स की अलग अलग शीट्स को मेंटेन करके आप लेजर रिकॉर्ड रख सकते हैं अपने पास। तो है ना कितना आसान और कितना मुश्किल काम जो इजी करके हमने किया इसके अंदर। तो इसी तरह से देखते रहें, लाइक करते रहें, सीखते रहें। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे इसको शेयर करते रहें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।